जम्मू से एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई और जो शख्स आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, कुछ दिन पहले इनके अंदर सांसें थी और ये शख्स जो हैं ये जम्मू के अंदर ज़िंदा पहुंचे थे। ऐसा क्या हो गया कि एक शख्स जो बुज़ुर्ग लगभग 55 साल उम्र और इनका देहांत हो गया और कारण 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, गर्मी बहुत थी और हार्ट अटैक जो है ये बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त हम छन्नी शमशान घाट जो है यहाँ पर खड़े हैं। क्या पूरा मामला है बताने की कोशिश भी करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इस बुज़ुर्ग की आत्मा की शांति के लिए जो है वो आप दुआ करें, क्योंकि तमाम कार्रवाई करने के बाद अब पुलिस ने जो है वो डेड बॉडी जो है वो हैंड ओवर करी है और एक बार फिर इंसानियत को कायम रखते हुए शीतल सिंह जी सामने आए हैं और इस बुज़ुर्ग पिता जो है उसका अंतिम जो क्रियाक्रम है उसकी ज़िम्मेवारी जो है वो ले रहे हैं। आप देख सकते हैं बुज़ुर्ग जो हैं रीति रिवाज से पूरा उनका जो अंतिम क्रियाक्रम होगा वो किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें देखकर मैं यही कहूँगा कि क्या मजबूरी रही होगी इस बूढ़े बाप की, बूढ़े पिता की, बूढ़े बुज़ुर्ग की, जो जम्मू पहुँचा था, ना तो कोई डॉक्यूमेंट, ना जेब में पैसे और भूखा प्यासा 3 दिन रहा। उसके बाद अब हार्ट अटैक से जब किसी ने इसकी जो है वो देख रेख नहीं करी, खाने को कुछ नहीं मिला, तो इंसान जो है उसे हार्ट अटैक हुआ और जान जो थी इन बुज़ुर्ग की चली गई। तस्वीरें फ़िलहाल आपको दिखा रहा हूँ और एक बार फिर यही कहूँगा कि इंसानियत को कहीं ना कहीं कायम रखें। अगर कोई आपको भूखा प्यासा सड़क पर मिले उसको खाने के लिए ज़रूर पूछें। ये बुज़ुर्ग कितनी बुरी हालत में रहे होंगे, 3 दिन कैसे निकाले होंगे भूखे प्यासे, और आखिरकार क्या मजबूरी रही होगी कि इन बुज़ुर्ग को जो है वो घर से बाहर धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ा और इन्हें बाहर आना पड़ा, जम्मू पहुंचना पड़ा। आप देख सकते हैं हालत अभी भी जो है वो किस तरीके का चेहरा, नाक से खून निकल रहा है। और सिख समुदाय के हैं जो शख्स तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हालांकि कोई भी अपना जो है वो सामने नहीं आया, किसी ने भी साथ नहीं दिया। हालांकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी और अखबार में इश्तिहार दिया कि अगर कोई इस शख्स को जानता है, पहचानता है तो संपर्क करें। बताया जा रहा है कि पंजाब के रहने वाले हैं ये बुज़ुर्ग, जिनकी उम्र लगभग 55 साल बताई जा रही है। तमाम डिटेल्स जो भी होंगी हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर उन शीतल सिंह जी से, और वो बताएंगे हमें कि किस तरीके से उनकी मुलाकात इनसे हुई और कब वो इनसे मिले। अभी फ़िलहाल ये बुज़ुर्ग जो हैं आप इन्हें देखिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ताकि इंसानियत जो है एक बार फिर से कायम रहे। और जो इंसानियत को भूलते जा रहे हैं लोग, कम से कम वो इंसानियत को जो है इंसानियत के नाते इंसानियत को कायम रखें। बस यही कहना चाहूँगा। तस्वीरें आप फ़िलहाल देख रहे हैं और दूसरी तरफ की तस्वीर में दिखाऊँगा पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ हैं, क्योंकि पुलिस का मामला है। एक लावारिस थे, अभी लाश जो है वो लावारिस थी और उसको हैंड ओवर किया गया है। तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फ़ाइल किए गए हैं। उसके बाद इन शख्स को यहाँ पर लाया गया है। शांति घाट छन्नी की अगर बात करें तो सिख समुदाय से थे। आप देख सकते हैं पगड़ी जो है वो बांधी जा रही है। लेकिन तस्वीरें काफ़ी शर्मसार करने वाली आई। एक बार फिर से जम्मू से ये बुज़ुर्ग फिर से जम्मू पहुँचे, पंजाब साइड से रहने वाले हैं और जम्मू पहुँचे। 3 दिन भूखे प्यासे रहे। जब खाने को कुछ नहीं मिला
तो गर्मी इतनी थी, उस गर्मी के चलते इस बुज़ुर्ग की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। लेकिन क्या कारण रहा होगा, जो एक बुज़ुर्ग, ना तो जेब में पैसा, ना कोई डॉक्यूमेंट, फिर भी वो बुज़ुर्ग जम्मू पहुंचता है और खाने को कुछ नहीं, जब खाने को कुछ नहीं मिला, गर्मी इतनी थी, बस के किनारे इस बुज़ुर्ग की मौत हो गई हार्ट अटैक से। तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब अंतिम संस्कार में शामिल होंगे हम सब इनके, और इनकी आत्मा की दुआ के लिए शांति मांगते हैं। जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखकर इनके साथ, इनकी आत्मा के लिए, इनके साथ आप भी जुड़ें और कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखकर वीडियो को शेयर करें। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लाइव बाहू एक्सप्रेस पर मैं आपको तस्वीरें जो है वो साझा कर रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, लेकिन सल्यूट करते हैं शीतल सिंह जी को, लगातार जो सामने आते हैं और बेटा बनकर जिनका कोई नहीं उनका सहारा बनते हैं। और आज फिर से जब किसी ने भी इस बुज़ुर्ग को अपनाने से मना कर दिया, उसके बाद वह सामने आए और अब तमाम रीति रिवाज जो हैं उसके ज़रिए इनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा और हम सब अंतिम संस्कार में इनका साथ रहेंगे। यही कहूँगा। आप देख सकते हैं चेहरा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो फ़र्ज़ है उस फ़र्ज़ को पूरा किया जा रहा है। और अंतिम सफ़र इस बुज़ुर्ग का, उस बुज़ुर्ग के अंतिम सफ़र में हम सब जो है वो साथ देंगे और हम यही दुआ करते हैं कि इनकी आत्मा जो है उसको शांति दे, इनकी आत्मा को जो है वो शांति दे भगवान, और इन्हें अपने पास सुकून से रखे, बस यही कहूँगा। लेकिन देख सकते हैं आप किस तरीके से पुलिस अधिकारी जो हैं वो हैंड ओवर कर रहे हैं और तमाम डॉक्यूमेंट हस्ताक्षर जो हैं वो किए जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि बॉडी जो है वो हैंड ओवर की जाए और इसका संस्कार जो है विधि अनुसार जो है किया जाए। तस्वीरें देखिए जम्मू से एक बार फिर से एक ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें इंसानियत जो है वो शर्मसार हुई है। और एक बार फिर से एक बुज़ुर्ग जो किसी कारणवश अपने परिवार से जहाँ तो निकाला गया, जहाँ छोड़कर जम्मू पहुँचा, और क्या हालत, किस मजबूरी में यहाँ पहुँचा, वो आप देख सकते हैं कि हार्ट अटैक से इस शख्स की जो है वो मृत्यु हो गई। और अभी फ़िलहाल शीतल सिंह जी और तमाम उच्च अधिकारी पुलिस के जो हैं वो यहाँ हैं और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साइन किए जा रहे हैं और बॉडी जो है उसे हैंड ओवर किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें। फोन है, मैं फोटो ले लें, मेरे वाला फोन ओम शांति, ओम शांति। ये बुज़ुर्ग जो हैं ये जम्मू में 3 दिन पहले पहुंचे थे और सांसें चल रही थी उस समय, लेकिन आज जो चेहरा देख रहे हैं, आज इनके अंदर जो है वो, आज जो है इनके अंदर सांसें नहीं हैं। लेकिन शीतल सिंह जी यहाँ हैं और आज इनका विधि अनुसार जो है वो संस्कार जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल तमाम लोग जितने जुड़े हैं हमारे साथ
जो है आप भी इनके अंतिम दर्शन करें और इनके अंतिम संस्कार में जो है साथ बने, क्योंकि अपनों ने तो इनको ठुकरा दिया है, लेकिन हम सब इनके अपने बनकर इनके साथ हैं इस समय। और पूरे विधि अनुसार जो है शीतल सिंह जी के साथ हम भी इनके अंतिम संस्कार में जो है इनका साथ देंगे और यही दुआ करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को जो है वो शांति बख्शे। और फैमिली से अगर कोई इसके चेहरे को देखे तो कहीं ना कहीं इंसानियत जो है आपके अंदर होनी चाहिए। शर्मसार करने वाली तस्वीरें, इंसानियत जो है उसे शर्मसार करने की तस्वीरें जो हैं वो सामने ना आए। देख सकते हैं अरदास सभी की जा रही है, किस तरीके से अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। और फ़िलहाल यही कहूँगा कि किस तरीके से सेज तक लिया जा रहा है। हम सबका अंतिम घर यही है, लेकिन इंसानियत जो है वो मर रही है कहीं ना कहीं। आज भी इंसानियत नहीं है इंसानों के अंदर। ये बुज़ुर्ग जो हैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश एक बार फिर से मैं आपको कर रहा हूँ और किस तरीके से जो है इस जलती हुई चिता जो कुछ ही मिनटों में जो है वो अग्नि के आगोश में चली जाएगी, ये पार्थिव शरीर जो है। उसके बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम सबको इससे सीख लेनी चाहिए कि आखिर में मरना तो सबने है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई हमें ऐसा इंसान मिलता है सड़क के किनारे या फिर कोई भी इस तरीके की चीज़ दिखाई देती है जहाँ पे इंसान की हालत जो है वो ख़राब है, कहीं ना कहीं इंसानियत जो है वो दिखाएं और ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें आप। फ़िलहाल बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और शीतल सिंह जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी किस तरीके से इनके साथ जो थी वो मुलाकात हुई और कब उनको पता चला कि ये शख्स जो हैं वो ऐसे यहाँ पर रहस्यमय तरीके से पहुँचे हैं और उनकी मृत्यु जो है वो हो गई है। फ़िलहाल अंतिम दर्शन जो है पार्थिव शरीर के वो मैं आपको करवा रहा हूँ और ये शख्स जिन्हें आप देख रहे हैं शीतल सिंह जी हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और सीधा इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कैसे देखते हैं जिस तरीके के। शीतल जी, पहले भी एक बार जब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी उस समय भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिले थे, जब एक
बेटी द्वारा अपने पिता को जो था वो लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया था जम्मू के अंदर, और आज एक बार फिर से एक पिता किसी के बेटा जो है वो यहाँ पहुँचे, और किस तरीके से पहुँचे, क्या हालत रही होगी, क्या सिचुएशन रही भाई, वो अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि रहस्यमय तरीके से यहाँ पहुँचे। उसके बाद भूखे प्यासे रहे और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, और आज आप फिर से इनका जो है अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं आपके चैनल से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी है इंसानियत। हम ना जात जानते हैं, ना हम धर्म जानते हैं, ना हमें नाम पता है, कौन कुछ नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि ये मालिक का बंदा है, और सबसे बड़ी है इंसानियत। और आज हमें ये सेवा करने का मौका मिला, और लेकिन बड़ी शार्ट टाइम में हमें बोला गया कि 1 घंटे आधे घंटा पहले हमें बोला गया, तो हमने क्योंकि सारी तैयारी की है। और दूसरी बात है कि ये जो लोग हैं, जैसे आज काफ़ी देखना, मैंने तो काफ़ी देखा है, लेकिन ये जो एपिसोड है इसमें जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, यार दोस्त छोड़ देते हैं। मैं कहते हैं ऐसे रिश्तेदारों को, ऐसे बच्चों को शर्म आनी चाहिए, जो बूढ़े माँ बाप को इस हालत में छोड़ के जाते हैं कि वो सड़कों के ऊपर रहें भूखे प्यासे, किसी ने पानी तक नहीं पूछा इनको वहाँ पे, उस वजह से इनकी डेथ हुई। इतनी गर्मी ऊपर से पड़ रही है, तो लोगों को शर्म ही नहीं है। कोरोना महामारी फैली हुई है, ये कम से कम थोड़ा भगवान से तो डरो। उस दिन भी हमने संस्कार किया, उससे पहले भी किया, उससे पहले भी हमने संस्कार किए जगह जगह में, लेकिन ऐसे एपिसोड सामने आते हैं जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा है जो अपने माँ बाप को इस हालत में छोड़ के जाए। मैं कहता हूँ ऐसे बच्चों को जूते मारने चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मरना उन्होंने भी है। ये मत ये सोचे कि माँ बाप को सड़कों पे निकाल दिया, रिश्तेदारों ने पूछा नहीं है, तो ये कोई सब पटा थोड़ी लिखा के लाए है कि इसी दुनिया में रहना, जाना सब ने एक दिन है। मौत सच है, जीना झूठ है। और लोगों को ये इन फैमिलियों को शर्म नहीं है, बच्चों को शर्म नहीं है कि माँ बाप को सड़कों पे छोड़ दो, बुज़ुर्गों को छोड़ देते हैं। और लोग तरसते हैं कि हमारे घर में बुज़ुर्ग हो। जो सरदार जी वाले दिल्ली वाले थे, उसके बाद जो परसों एपिसोड हुआ, और देखो कैसे लोगों की इंसानियत मारी जाती है कि जब किसी की डेथ होती है, जब कोई पानी मांगता है, जब कोई खाना मांगता है, लोग पास से निकल जाते हैं। और ऐसे बच्चों को मैं कहता हूँ जूते मारने चाहिए। इनको शर्म नहीं है बच्चों को। अगर वो जो देख रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो जो देख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसे बच्चों को, ऐसे रिश्तेदारों को, ऐसे माँ बाप को, कि ये जो घटिया हरकत ये करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और बच्चों को बड़ी मुश्किल से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अपनी आधी ज़िंदगी की कमाई बच्चों के ऊपर लगती है, लेकिन इन बच्चों को शर्म नहीं है कि माँ बाप को ऐसे खज्जल करते हैं। हार्ट अटैक कारण है मृत्यु का, जो पोस्टमार्टम में भी सामने आया है। हार्ट अटैक का कारण रहता है हाइपरटेंशन या स्ट्रेस। इंसान पता नहीं उनके दिल पर क्या बीत रही थी, क्या उन्होंने सहन किया था, ऐसा कौन सा ऐसा झटका उनको लगा था जिस वजह से वो सहन नहीं कर पाए और सांसें जो थी हार्ट अटैक की वजह से चली। देखिए, जब इनको वहाँ से उठाया गया तब थोड़ी सी होश थी इनको, उसके बाद इनकी रास्ते में डेथ हुई है। जब पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि हार्ट अटैक हुआ है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, बंदा 4-5 दिन से रोड के ऊपर बैठा हुआ है। ऊपर से घर का स्ट्रेस होगा, फैमिली का स्ट्रेस होगा, बच्चों को होगा। नहीं तो कोई बुजुर्ग, जिस बुजुर्ग ने बच्चे पाले हों, अपना घर बनाया हो, वो कोई छोड़ के नहीं जाता घर बार, कोई नहीं छोड़ता। बड़ी मजबूरी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो बुजुर्ग घर से बाहर निकलते हैं। और मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि चैनल से गवर्नमेंट जम्मू को, कि जैसे ये सड़कों पे बुजुर्ग बैठते हैं, इनके लिए एक आश्रम होना चाहिए जम्मू में। कोई अच्छी जगह होनी चाहिए कि घर पे बुजुर्ग ना तड़प तड़प के मरे, ना सड़कों पे मरे। उनके लिए एक अच्छा सा आश्रम होना चाहिए, जो जिन्होंने बनाए हुए ना आश्रम, इधर कोई जगह नहीं है। हम भी फ़ोन करते हैं, परसों हमारे पास एक केस आया, वो भी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे पूछ नहीं रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। तो जब हमने आश्रम में फ़ोन किया, अनाथ आश्रम में, कहते जी इधर जगह ही नहीं है हमारे पास। तो मैंने किस लिए आश्रम बनाए? बंद करो ना, ताले मारो। सिर्फ पैसे खाने के लिए आश्रम बनाए आप लोगों ने? बुजुर्ग रोज़ सड़कों पे तरस रहे हैं खाने के लिए, पानी के लिए। किस लिए से अनाथ आश्रम बना के रखे हैं? ये लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने के लिए दुनिया को। इतनी दुनिया है जो सड़कों पर रोज़ हादसे हो रहे हैं, लगातार मैं देख रहा हूँ। और दूसरी बात कि मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट में, कि ऐसे बच्चों को शर्म आनी चाहिए जो माँ बाप को घर से निकालते हैं। ऐसे बच्चों को जूते मारने चाहिए, इनके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। चलिए सर, आप अपना जो पूरी ड्यूटी है उसको निभाएं। देखिए, हमारा फ़र्ज़ है, अब हम निभाएंगे, उसके बाद जो अगली क्रिया होगी वही हम करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसानियत जगाएं। लास्ट में तस्वीरें आप एक बार फिर से देख सकते हैं, और किस तरीके से ये वाक़या रहा पूरा आपको शीतल सिंह जी ने बताया है, क्योंकि ये
स्टार्टिंग से इनके साथ रहे। जब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे एक बुज़ुर्ग जो हैं वो लावारिसों की तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको कोई पूछताछ नहीं की जा रही, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया था। जब एम्बुलेंस में लेके इनको जाया जा रहा था उस समय इनकी सांसें चल रही थी और रास्ते में इनकी जो है सांसें रुक गई और जब पोस्टमार्टम किया था उसके बाद हार्ट अटैक जो है वो मुख्य कारण बताया था। लेकिन 5-6 दिन से ये लावारिसों की तरह जम्मू के अंदर जो थे वो रहे और भूखे प्यासे रहे। और क्या कारण रहा होगा कि एक इंसान, एक बुज़ुर्ग जो है वो बाहरली स्टेट से आके यहाँ पर भूखा प्यासे 4 दिन तक रहा और उसके बाद जो है अपनी जो मृत्यु है उसको सामना उसे करना पड़ा। फ़िलहाल तस्वीरें आप जो है वो देख रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि जो लोग आज भी इस तरीके की हरकतें करते हैं और इंसानियत को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली तस्वीरें जो सामने लाते हैं, इन लोगों का क्या किया जाना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब तो गिनती कम हो चुकी है। जम्मू से कई बार ऐसी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अभी इनका अंतिम संस्कार जो है वो होगा और उसके बाद हम भी इनके अंतिम संस्कार में जो है वो हिस्सा बनेंगे और उसके बाद तस्वीरें और वीडियो आप तक छोड़ जाऊंगा और ड्यूटी आपको सौंपे जाऊंगा कि आप फैसला लें। आखिरकार ये तस्वीरें देखकर ये जलती हुई चीता जो है कितना कुछ बयां कर रही है आखिरकार, और सच्चाई और झूठ जो है उसका यही पे पता चल रहा है कि क्या इंसान लेके जा रहा है साथ में, लेकिन जीते जी जिस पिता ने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, आखिरकार वो लावारिसों की तरह धक्के खाने पे मजबूर क्यों हुआ और क्यों आखिरकार वो जम्मू की सड़कों पर, बाहरी स्टेट से जम्मू की सड़कों पर आकर उसे यूं धक्के खाने पड़े और धक्के खाने पे मजबूर हुआ। ये काफ़ी सवाल जो हैं वो जो है ये सवालों के जवाब जो है वो आखिरकार कब मिलेंगे और कब इंसानियत जो है लोगों के अंदर जागेगी और लोग जो हैं इस तरीके के मसीहा बनकर सामने आएंगे, जैसे शीतल सिंह जी जो है अपना काम कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो निभा रहे हैं। और हमेशा जब भी कोई ऐसा मिला जिसका आगे पीछे कोई नहीं था, लावारिसों की तरह पाया गया, शीतल सिंह जी सामने आए और उसका अपना बनकर उन्होंने जो था अंतिम संस्कार से लेकर हर एक विधि जो थी, विधि के अनुसार उनका क्रियाक्रम जो था वो किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतिम कुछ पल जो हैं वो दिखा रहा हूँ इस पार्थिव शरीर के। उसके बाद ये पार्थिव शरीर जो है वो अग्नि के हवाले हो जाएगा और उसके बाद भगवान के आगोश में ऑलरेडी रूह जा चुकी है और आज से इस शख्स का बोझ भी परिवार से कम हो जाएगा जिन्होंने धक्के खाने पर मजबूर कर दिया इस शख्स को। तस्वीरें देखकर आंखों में आंसू आ रहे हैं और शख्स को देखकर भी आंखों में आंसू आ रहे हैं और जो शीतल सिंह जी ने कहा उनको सुनकर भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं कुछ दिनों से जम्मू के अंदर। अब आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं अरदास जो है वो की जा रही है और उसके बाद पार्थिव शरीर जो है उसे अग्नि के हवाले जो है वो किया जाएगा। फ़िलहाल पंजाब प्यारे तो सब ज्यादा छाड़ी में प्यार से मेरा नाम लिखा के भाई एक भाई एक के अंदर के साथ है ना प्यारे चल बात बोलो वाहिगुरु इना सिंह ने तो मैं बंद बताई को यार चल चले आ कम चलाए गुरुद्वारे से कुर्बानी के पर यार ठीक है सब सलाम शहीदा तो शाम मैंने तक का सबक गुरुद्वारे के अंदर सब बोलो वाहिगुरु तो मैं सब खालसा जी की अरदास है जी सबक खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित्ता कि उनका सबका सब सुख हो। जहाँ जहाँ खालसा जी सब कहाँ कहाँ चले आए देख के फतेह जी साए खालसा जी बोल वाले बोलो वो जी वाह सिखान सिखी दान किए सारो विवेक राम साधु को सदा दान सदान नाम दान से हम चौकी झंडे पुंडी जुगो जुगाटा कर्म का जकार खालसा साहब बोलो जी वाह सिखा दा माने व मत चे मुक्त का रखा हुआ है ये निमाने ताने ताने होते हैं भगवान के सत्ता से पास से जो बड़ा फरमान है राणा उनको हराना चुन फकीर वाली आपको अपनी को ने बंद के रमाना संसार आप जिसे पे जी चिपाचो आप नाम जानिए आप भी जान जाए लेना भी चिपाचो जितने आयु आपने पूछी थी तो पूरी करके संसार को अता चलाना करके चिपाचो इतना ये सोदम पंच तो मोड़ियों से चिपाचो अदु पेटा के जा रहे साथ संगत मिलनी अरदास दूसरी जो आप उनको लोग सही हो अब उनको के अपने चरण निवास बचना इसे परिवार को मानना पर बचना बाल बचना
सुख होवे अब आगे बख्शो उनके करन दी सुख होए नान कराओ चढ़ी कला तेरे बाणे सर्बत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सोनिहा सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह लाभ किया जे हो कहां दिया हां वाली दे दो और दे दो ओम शांति शांति शांति। फ़िलहाल तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस ये तस्वीरें आप तक छोड़े जा रहा हूँ और यही चाहूँगा कि इन तस्वीरों को देखकर आप भी सबक सीखें और फिर से ये चीज़ें जो हैं वो सामने ना आएँ। एक चक्कर मारना है क्या हां एक चक्कर मारना हां हां आप इधर छोड़ दो, आप उधर छोड़ दो, छोड़ दो। और मतलब पैर में पैर दबाना मत, हाँ, दबाना मत, बस छोड़ दो, छोड़ दो। आगे कर तेल आने की जरूरत नहीं है वैसे लगी आग लकड़ कुकी है लगी है चारों तरफ लगी आग इसको करना थोड़ा कर दो थोड़ा मिर्च कर दे पार्थिव शरीर को अग्नि जो है वो दे दी गई है और अभी फ़िलहाल शरीर जो है वो अग्नि के हवाले हो चुका है। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं और जो बाद में भी जुड़ेंगे, आप लोगों को एक ही विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इनके बच्चों तक ये अंतिम चिता जो है जलती हुई पहुँचे और उनको कम से कम शर्म ज़रूर आए कि हमने अपने पिता के साथ आखिर ऐसा क्या किया जो वो इस हालात तक पहुँच गए कि उनकी मृत्यु जो है वो हो गई। ये जलती हुई चिता बहुत कुछ बयां कर रही है और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इंसानियत को जो है वो ज़िंदा रखें, बस यही कहूँगा। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये शख्स जो हैं लावारिसों की तरह 4-5 दिन पहले जम्मू में पहुँचे थे और घर से क्या परेशानी थी क्या नहीं थी वो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये शख्स ज़िंदा होते तो मैं इनसे पूछता आखिर क्या मजबूरी थी कि इस एक पिता को, एक बुज़ुर्ग को अपने घर से यहाँ आना पड़ा, जम्मू में धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ा और सड़कों पर भूखे प्यासे 5 दिन रहना पड़ा और उसके बाद हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई। और हार्ट अटैक तभी होता है जब इंसान को कोई स्ट्रेस या कोई सदमा लगता है या बड़ा धक्का झटका जब इंसान को सहन नहीं कर पाता और उसकी बॉडी जो है वो सहन नहीं कर पाती, तब उसको जो है उसका हृदय जो है उसका साथ छोड़ता है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं बहुत कुछ और ये तस्वीरें जो है ना, ये तस्वीरें जो हैं ये इंसानियत को एक बार फिर से ज़िंदा कर सकती हैं अगर हम इस वीडियो को उस परिवार तक पहुँचाएँ जो परिवार ने इन्हें अपनाने से मना किया। क्योंकि इश्तिहार दिया गया, न्यूज़पेपर में दिया गया और न्यूज़पेपर में किसी ने भी अप्रोच नहीं करी इनके अपनों ने कि हम इनके सामने आएँ और इनका अंतिम संस्कार में जो है वो हिस्सेदारी बने। अभी आप देख रहे हैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, शीतल सिंह जी सामने आए और उन्होंने बेटा बनकर इस लावारिस लाश को जो है वो अपनाया और किस तरीके से अब अग्नि जो है वो दे दी है और उनसे ख़ास बातचीत करी है और उन्होंने कहा है कि शर्म आती है ऐसे बच्चों पर जो अपने माता पिता का साथ जो है वो छोड़ देते हैं और धक्के खाने पर मजबूर कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को। और सीरियसली बोल रहा हूँ, रोना आ रहा है, आंखों में आंसू जो हैं वो भर रहे हैं। तस्वीरें छोड़े जा रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप भी जो है अपनी राय जरूर रखिएगा। ऐसे लोगों का आखिरकार क्या भगवान के आगे भी सामना किया जाएगा? आखिरकार क्यों इंसानी जो है वो शर्मसार जो है वो होती चली जा रही है? इन तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहा हूँ। बाकी तो अपडेट्स के लिए बने रही बाबू एक्सप्रेस पर। मुझे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।